कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पुराने ज़माने की हमारे पास ज्वेलरी रखी होती है। हम उसको बेच करके नई ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं। जैसे आप फ़ोटो में देख रहे हैं, मैंने एक हार पहना हुआ है। ये मेरी शादी का हार है, मुझे शादी में मिला था। तो कम से कम 40 साल हो गए इसको। तो मैं चाह रही थी कि इसको मैं निकाल करके और मैं अपने लिए कोई नई ज्वेलरी बनवाऊँ। तो जो सुनार होते हैं वो कैसे धोखा देते हैं, और मुथूट पर अगर आप अपना सोना बेचते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और नग वाली जो ज्वेलरी होती है वो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, भट्टी में सोना कैसे आपकी आँखों के सामने पिघलता है। वृंदावन के मुथूट पर मुझे मिले सुमित अरोड़ा जी। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इनके साथ, और मैं कोई मुथूट की ऐड नहीं कर रही हूँ। जो जेन्युइन बात है वही आपको बताऊँगी, ये कोई ऐड प्रमोशन नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, डिस्कस करते हैं सारी बातें। यहाँ पर देखिए, मेरी ज्वेलरी में से नग निकाले जा रहे हैं। नग वाली ज्वेलरी है। राजस्थान में ज़्यादातर नग बहुत लगे होते हैं ज्वेलरी में। तो ये सारे नग हैं, इनको तोड़ा गया है। अब ये मेरी बैंगल हैं, प्लास्टिक है नीचे और ऊपर सोने की परत इसमें चढ़ी हुई है। तो इसको भी प्लास्टिक को तोड़कर निकाला जा रहा है। ये देखिए, नग निकल गए हैं सारे। ये सब काम आपकी आंखों के सामने किया जाता है। और नग निकालने के बाद दोबारा से ज्वेलरी का वेट होगा। पहले नग के साथ होता है, फिर नग निकालने के बाद वेट किया जाता है। और इसकी जो प्योरिटी है सोने की, वो भी चेक की जाती है। सुनार लोगों ने तो बहुत धोखा दिया। 22 कैरेट की ज्वेलरी को 18 कैरेट का बता दिया, पर मुथूट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे। और यहाँ पे देखिए, ये जो भट्टी आप देख रहे हैं सामने, ये भट्टी है सोने को गलाने वाली। तो इसका वज़न करने के बाद ये भट्टी में इस तरह से गलाया जा रहा है। तो भट्टी को पहले गरम करते हैं। तो देखिए, मेरा बस यही कहना है कि हम सुनार के पास जाते हैं तो हमारी आंखों के सामने कुछ भी नहीं होता, और यहाँ पर सारा हमारी आंखों के सामने हो रहा था, जैसे जैसे जो भी प्रोसेस था। तो जो सुनार होते हैं वो अलग से ले जाके करते हैं तो पता नहीं होता। और सबसे गलत बात तो मुझे ये लगी कि 22 कैरेट की ज्वेलरी को, गांव की ज्वेलरी वैसे भी प्योर होती है, उसको उन्होंने 18 कैरेट का बता दिया। तो यहीं पे घपला तो यहीं पे करते हैं वो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्योर ज्वेलरी होगी आपकी, उतना ही ज़्यादा आपको रेट अच्छा मिल जाएगा। अगर कम कैरेट की होगी तो उसमें आपको रेट कम मिलेगा। और जो नग वगैरह हैं, सुनार तो नग को गिनते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं। पर यहाँ पर हाथ के हाथ उन्होंने नग, जितने भी नग लगे थे सबको तोड़ दिया था। और अब ये देखिए, ये भट्टी में से ये हमारा जो गोल्ड है वो पिघल चुका है। आप देखिएगा कैसे निकलता है ये। अभी थोड़ी देर इसको इसके अंदर ही रखेंगे। तो सुमित अरोड़ा जी ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि किस तरह से मतलब फ्रॉड हो जाता है तो आपका सोना भी रख लिया जाता है। कुछ पार्ट है पिघलाते हैं, उसमें सोना कम पड़ जाता है। पर हमने जो, जैसे जब नग निकल गए थे, जो हमारी ज्वेलरी का वेट आया था, और जब हमारा ये गोल्ड पिघला था, उसके बाद भी हमारी ज्वेलरी का जो वेट था वही आया। जब गोल्ड पिघल जाता है उसके बाद भी गोल्ड की प्योरिटी दोबारा से चेक की जाती है। सबसे पहले जो ज्वेलरी आप ले जाते हैं तब प्योरिटी चेक करते हैं, उसके बाद जब गोल्ड को पिघला दिया जाता है तब दोबारा से प्योरिटी चेक करते हैं। फिर जो प्योरिटी आती है उसके हिसाब से ही आपको अमाउंट मिलता है। मुथूट पर गोल्ड बेचने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होगा, क्योंकि बैंक में ही सीधा ट्रांसफ़र होते हैं पैसे। तो जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक आपका जो पैसा है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और हाँ, अगर आपके पास बिल है तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिनके पास बिल नहीं होता है उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कैश नहीं मिलता है, पैसा आपके अकाउंट में मिलता है। 10,000 तक तो कैश दे देते हैं, पर 10,000 से ऊपर की अगर आपकी ज्वेलरी है तो सारा पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को शेयर करना। तो जो लोग भी अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचना चाहते हैं या किसी कारण से गोल्ड बेचना चाहते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि सुनार के पास जाने से बचना आप, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। देखिए, हमारा ये सोना पिघल गया, ये ऐसे सिक्का सा बन गया है। अब दोबारा से इसकी जो प्योरिटी है वो दोबारा से चेक की जाएगी, फिर सारा प्रोसेस होके हमारा जो अमाउंट है वो हमको अकाउंट में
दिया जाएगा। मेरी जानकारी में तो बस इतना था कि मुथूट गोल्ड लोन देता है, पर मुझे पहली बार सच में पता लगा कि मुथूट सोना भी खरीदते हैं। तो वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को औरों को भी शेयर कर दीजिएगा।